अस्सलाम वालेकुम। अंडर पास बखर की तस्वीरें पिछले कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं। वहाँ पर जो खड़ा पानी है उसमें देखा जा सकता है कि शहरी जो है गुज़रने की कोशिश के दौरान किस तरह उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अंडर पास हमारे एक सियासी ग्रुप ने बनवाया और दूसरे सियासी ग्रुप का कहना है कि चूँकि इसका नक्शा ठीक नहीं है इसलिए लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली बारिशों के दिनों में। लेकिन वो बनाने वाले जो हैं या इस अंडर पास पर तनकीद करने वाले जो हैं उन दोनों ग्रुपों का इस वक्त यहाँ से जो पानी निकालना है वो जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती है या उनके ऊपर जो तनकीद है वो नहीं बनती है। उनसे बहुत बार सवाल भी किए गए और उनके मौक़िफ़ भी बहुत बार सामने आ चुके हैं। लेकिन बारिशों का पानी अगर अंडर पास के अंदर खड़ा होगा तो इस बारिश के पानी को निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बारिश के पानी को ख़त्म करने की जो जिम्मेदारी है वो म्यूनसिपल कमेटी बखर की है, डिप्टी कमिश्नर बखर आसिफ अली फ़ारूक साहब की है और असिस्टेंट कमिश्नर तलहा सईद साहब की है। लेकिन अब तक देखने में कुछ भी ऐसा नहीं आया कि जिसको देखकर कहा जा सके कि जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है, जो हमारी इंतज़ामिया है या जो हमारे अफसरान हैं वो बखर के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात हल करने के लिए किसी भी तरह संजीदा हैं। उनकी कोई कार्रवाई ऐसी सामने नहीं आ सकी है जिसको देखकर उम्मीद लगाई जा सके कि बखर के मसाइल जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा ये सिर्फ बखर शहर का ही ये मसला, बखर सिटी का ही मसला नहीं है, बल्कि उसके बखर के साथ साथ कलूरकोट, पंजगिराई, फाजिल, दुल्लेवाला, जंडावाला, दरिया खान और कोटला जाम, आप इस साइड जितनी भी एरियाज़ हमारे आते हैं वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं, वहाँ के जो टाउन कमेटियाँ हैं, वहाँ की जो तहसील कौंसलें हैं, बखर तहसील कौंसिल जो है जिस तरह ये यहाँ काम नहीं करी वहाँ पर, इसी तरह वहाँ पर भी जो इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं वो इतने बेहिस हो चुके हैं, वो इतने यानी कि उनको काम ना करने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि शहरी जितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना कर लें उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब बनाया गया, उसमें बखर को शामिल नहीं किया गया। इससे पहले भी बहुत सारी महरूमियाँ थी बखर की, एक और महरूमी में इजाफा हो गया। बखर वाले पहले भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते थे, करते रहे, अब भी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, करते रहेंगे। लेकिन बखर के जो शहरी हैं कम से कम उनको इतने हकूक़ तो दिए जाए, उनको इतनी सहूलियात तो दी जाए कि वो जब घर से बाहर कदम रखे तो बजाय कचरे में फंसे हुए बारिश के पानी के, बजाय उस कचरे में फंसे हुए बारिश के पानी के बाइस बनने वाले कीचड़ के उनको कुछ ऐसा देखने को मिले कि कम से कम वो जो सड़क तक अपना फासला है वो सुकून से तय कर सके। मगर यहाँ पर तो आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका कीचड़ इस्तकबाल करेगा, आपका कचरा इस्तकबाल करेगा, आपको गंदा पानी जो है वो आपको वेलकम करेगा, जिसके बायस जो हमारे तलबा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको इतने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि डिप्टी कमिश्नर बखर आसिफ अली फ़ारूक साहब और असिस्टेंट कमिश्नर समेत जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो सोच भी नहीं सकते हैं जितने प्रॉब्लम्स का शहरियों को सामना करना पड़ता है। और फिर हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो कभी डिप्टी कमिश्नर बखर आसिफ अली फ़ारूक खान साहब जो हैं वो हमें खुली कचहरियों में नज़र आते हैं, वहाँ की उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती है। कभी वो हमें नज़र आते हैं कि वो फ्लावर शो में, वहाँ की उनकी वीडियोस वायरल हो जाती है। कभी नज़र आता है कि वो लोगों को जो है उनके मसाइल हल करने के लिए या टिड्डी दल का मुकाबला करने के लिए पहुँचे हुए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे मसाइल हैं, जो हर शहरी को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो मसाइल हल सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके अंडर काम करने वाला जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है, पूरे ज़िले में जो टाउन कमेटियां हैं या म्यूनसिपल कमेटी, तहसील कौंसिल पूरे ज़िले की जो हैं वो इतने उनको काम ना करने की ऐसी आदत है कि उनकी वजह से शहरी जो हैं वो अजाब में मुब्तला हो चुके हैं, शहरी जो मुख्तलिफ बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर बखर आसिफ अली फ़ारूक साहब से बतौर एक शहरी बखर के तमाम शहरियों को रिप्रेजेंट करते हुए यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा बखर के जो शहरी हैं इनको बुनियादी हकूक़ देने में अपना किरदार अदा करें। और बखर के शहरियों से आखिर में मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने अपने इलाके की तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें ताकि ये वीडियो देखने वाले लोगों को पता चल सके कि बखर के कौन कौन से इलाके में कितने कितने मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए अब तक कौन कौन से इक़दाम उठाए गए हैं।